चले, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको एक दफा फिर से वेलकम। आज का हमारा जो है चौथा सेशन है। चौथा है, तीसरा सेशन है मेरा ख्याल है। तीसरा सेशन है आज का हमारा। और हमने अभी तक जो पढ़ा है बेसिक पढ़ ली हैं। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी सारी बेसिक्स जो है हमने कर ली हैं जी। ठीक हो गया जी, तीसरा सेशन है। माशाल्लाह, और हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। और आज जो हम करेंगे ये बहुत सारे सेशंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज इसको हम कवर करें। तो हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू देखिए मैंने खोली है चार्ट्स के लिए। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ, सुपर चार्ट्स पे आता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे एक चार्ट ओपन करेगा। और ले जी, चूंकि यहाँ पे मैं लॉगिन किया है तो इसने मेरा चार्ट ओपन कर दिया है, जो कि ऑलरेडी इसमें ओपन था। और ये चार्ट है हमारे पास XAU USD का। ले जी, ये देखें, ये इस वक्त प्राइस चली गई है गोल्ड की 2809 के ऊपर। इस वक्त ये प्राइस हमारी जो है वो चल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें कि हमने यहाँ पे मैंने सारे लेवल जो है वो रिमूव कर दिए हुए हैं। मैं एक दफा दोबारा से वो लेवल ड्रा करता हूँ। हम बड़े टाइम फ्रेम में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम जो है वो छोटा है। हम बड़े टाइम फ्रेम में चलेंगे, हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम। ठीक है। अच्छा, मेरा जो दूसरा, आज एक्चुअली मैं ऑफिस से नहीं कर रहा हूँ सेशन, मेरा जो दूसरा लैपटॉप टच स्क्रीन वाला वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया है। ये आपके काम की चीजें नहीं हैं, इनको हम डिलीट करेंगे। अच्छा, ये देखें जी, हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे लेवल्स। ये कौन से लेवल्स हैं? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। आज हमने पढ़ना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से हम कौन सी ऐसी, एक तो हमने पढ़ा था कि हम जब भी मार्केट इसको रेजिस्टेंस के लेवल को टकरा कर प्राइस ऊपर आ रही होगी और रेजिस्टेंस के लेवल को टकरा कर मार्केट वापस नीचे की तरफ जाने लगेगी, तो हम सेल की ट्रेड में एंटर होंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ये ऊपर होगा। और जो पहला हमारा टेक प्रॉफिट होगा, जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल है, उससे थोड़ा सा पहले होगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, राइट। तो इसी तरह हमने ये पढ़ा था कि जब भी मार्केट नीचे गिर रही होगी, तो जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर सपोर्ट लेवल को टकरा कर वापस ऊपर की तरफ उठने लगेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से बाय की एंट्री में, बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे ईस्ट से थोड़ा सा नीचे होगा। और जो टेक प्रॉफिट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा नीचे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखें, अगर हम बात कर रहे हैं, इस जगह की बात करते हैं, देखें ये सपोर्ट लेवल था। इसको मैं, चूंकि मैंने सर्कल किया हुआ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ठीक है जी। ये सपोर्ट लेवल था। अब हमने क्या किया, हमने वेट किया, ये कैंडल नीचे आई, इसने इसको टकराई, उसके बाद ये कैंडल बनी, ये नीचे चली गई, लेकिन वापस आके इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, सपोर्ट लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो जब इसे ऊपर क्लोज किया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जाने से पहले हमने यहाँ पे अपनी बाय की ट्रेड लेनी थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी बाय की ट्रेड कितनी बनती है यहाँ पे ना, क्योंकि ये लॉन्ग पोजीशन है। तो इस जगह से हमारी बाय की ट्रेड बनेगी। हमारा SL कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस, ये जहाँ पे इसने विक की है इससे एक दो पॉइंट नीचे होगा। ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना होगा जी, हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ये जो हमारा लेवल है ऊपर वाला रेजिस्टेंस का, इससे थोड़ा सा पहले। ये ले जी, ये हमारी देखिए उसने कितनी अच्छी ट्रेड दी है हमें यहाँ पे। हमारे नॉलेज के मुताबिक अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली है,
पहले ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आई है, बट वहां से ही इसने टच किया है सपोर्ट लेवल को। जी, जो रेशो बन रही है इसकी, ये देखें यहाँ पे इसकी 2.65 रेशो बन रही है। मतलब अगर आपको $1 का लॉस होगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, $2.65 का, $2.65 का। और ये बहुत प्यारी ट्रेड होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करते हैं, मैंने इसी तरह ये भी बोला था ना कि हमने सेल की एंट्री लेनी है अपने इसी नॉलेज के मुताबिक। और हमारा नॉलेज कौन सा है जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है। हम इसको सेल की एंट्री पे भी ट्राई करके देखते हैं कि आया हम जो नॉलेज पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे जब आई हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ऊपर आ रही थी, लेकिन यहाँ से जब मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया तो हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री की। कौन सी ट्रेड में, सेल की ट्रेड में, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे, ताकि अगर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए भी आ जाए तो वो यहाँ से उसको मिल जाए। अच्छा, अब जो हमारा टारगेट होगा सेल की ट्रेड में टेक प्रॉफिट का, नीचे जो हमारा सपोर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है। हमने उससे थोड़ा सा पहले रख लिया। अच्छा, ये देखिए, हमने बाय की ट्रेड, सॉरी ये किसका स्पीकर है, आपने माइक प्लीज, आप लोग जो है ना, अगर किसी दोस्त का माइक ऑन है तो वो उसको म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ली। अभी देखें हमारी रेशो कितनी जबरदस्त बन गई। रेशो कितनी है हमारी, एक रेशो 3.1 रेशो 3.39। अगर हम यहाँ से, चूंकि हमें टाइम से ही अच्छी एंट्री मिल गई थी, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड में एंटर हुए। ये सिर्फ वो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको अभी तक हमने पढ़ा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का नॉलेज, ठीक है। तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का नॉलेज देखें हमें कितनी अच्छी तरह से वो ट्रेड दे रहा है, और हम उसको ट्रेड में, हमारी प्रॉफिट में ट्रेड हमें दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा मजीद गहराई में जाएंगे कि अच्छा चलें, ये तो ठीक है, अब हमें क्या पता कि ये जो कैंडल है ये रेड बन रही है, नीचे की तरफ मार्केट जाते जाते अगर अचानक वापस ऊपर की तरफ आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है जी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आज हम पढ़ेंगे मजीद कंफर्मेशन लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, चलो। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशन पैटर्न्स। अच्छा, कन्फर्मेशन पैटर्न क्या होते हैं, ये ऐसी एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल, उनका एक पेयर बनता है जो हमें कंफर्म करता है, जो हमें एक मैसेज देता है। 95% तक उसकी एक्यूरेसी हो सकती है, जो हमें मैसेज देता है कि यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है, या यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो वो पैटर्न कौन से होते हैं वो हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पैटर्न आ जाता है इसमें, फर्स्ट पैटर्न जिसका, जिसको हम नाम देते हैं हैमर का। हैमर उर्दू में कहते हैं, हैमर इंग्लिश का लफ्ज है ऑफ कोर्स, उर्दू में कहते हैं हैमर हथौड़े को, ठीक है। तो हथौड़े को हम कहते हैं हैमर, उर्दू में, इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं हथौड़ा, इंग्लिश में हम कहते हैं हैमर, ठीक है।
तो इसकी शक्ल किस तरह की होती है, कोई बता सकता है हथौड़े की शक्ल? मैं आपको बताता हूँ जी, हथौड़े की शक्ल कैसे बनेगी। हम यहाँ से ये देखें। टॉप पर बॉडी होता है, नीचे बिग होती है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ जी। हथौड़ा होता है कुछ इस टाइप का। आ, बिल्कुल यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि ये स्क्रीन स्क्रीन नहीं शो हुई। ये इस टाइप का हथौड़ा हो सकता है जी। राइट, ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी, सर ये शो एक नहीं हो हथौड़े रहा। की शक्ल है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में हैमर। और ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न है। ये क्या है? ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो कि स्क्रीन हमें। स्ट्रक्चर है आपका सर, स्क्रीन स्ट्रक्चर। सॉरी, स्क्रीन स्क्रीन नहीं स्ट्रक्चर है तो आपका। आपको। ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है अभी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको शेयर करता हूँ जी। ये ले, ले जी, अब होगी। हाँ हाँ जी, अभी अभी ठीक चले अभी ठीक ठीक। है। अच्छा जी, ये सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजे की बात आपको मैं बता दूं, ये हैमर है सिंगल कैंडल पैटर्न। मजे की बात ये है कि इसमें जो कलर हो सकता है इसका, वो कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, हो गई, ओके। ठीक है जी। अच्छा, हैमर जब कहाँ पे बनता है, जो चीजें इसकी नोट करने वाली हैं, ये आप अपने पास बेशक लिखते भी जाएंगे, बाद में आप वीडियो देख के भी लिख सकते हैं। इशू नहीं है। आप सिर्फ गौर से बस इसको जरा समझें कि ये बेसिकली क्या है और इसका वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, जो हैमर बनेगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू तब होगी जब ये स्पोर्ट लेवल के ऊपर बनेगा। ओके, व्हेन इट विल बी ऑन स्पोर्ट लेवल। हमेशा याद रखें, हैमर जब भी किसी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट लेवल के ऊपर बनेगा, स्पोर्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे। और उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये कंफर्म करता है कि मार्केट जो है, कंफर्म करता है कि मार्केट अप साइड पे मूव करेगी या मूव कर सकती है। ठीक हो गया। इसकी निशानी क्या होती है? देखिए, इसकी निशानियां मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ये जो बॉडी बनती है, ये देखें आप, ये बॉडी है और इसके नीचे ये, इसको हम उर्दू में बोलते हैं दस्ता। ठीक है। तो इसकी जो बॉडी बनेगी, ये वाली इसकी जो बॉडी बनेगी, ठीक है, ये इसका कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, इसका कलर रेड भी हो सकता है। कलर से हमें इसके कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसकी जो शक्ल है वो हमें हथौड़े की तरह लगनी चाहिए और दिखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ इसकी जो याद रखने की चीजें हैं। अच्छा जी, एनी कलर, मतलब कलर का कोई इशू नहीं है। ओके। और ऑन द स्पोर्ट लेवल, ऑन स्पोर्ट लेवल ये चीजें अगर पूरी करेगा अपनी रिक्वायरमेंट, तो तब हम समझेंगे कि ये हैमर है और ये वाकई वही सिग्नल दे रहा है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और स्पोर्ट लेवल पे बनेगा, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। इसकी बॉडी जो है, इसकी जो शेप है, शेप शुड बी लाइक हैमर, मतलब हैमर की जैसी होनी चाहिए। इसी में काफी सारी शेप्स चेंज भी हो सकती हैं इसकी, और हमें लग सकता है बट वो प्रॉपर हैमर नहीं हो सकता। ठीक है। कैसे? अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट निशानी है याद रखने की, अपर विक विल बी वेरी स्मॉल और नो विक। मतलब क्या है?
कि इसका ये जो ऊपर वाली जो लाइन होगी इस कैंडल की, ये जो कैंडल बनेगी, इसकी ऊपर वाली लाइन जो है वो बिल्कुल छोटी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। अगर इसकी लाइन बहुत ज्यादा लंबी होगी तो हम उसको हैमर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शक्ल फिर हैमर के साथ मैच नहीं करेगी, हथौड़े के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है। तो हैमर के लिए जरूरी क्या है कि इसकी शक्ल जो है, इसकी जो बॉडी है, वो हथौड़े के जो आगे लगा होता है, जिससे हम जिसको हथौड़ा कहते हैं बेसिकली, उसकी शक्ल की तरह, मतलब उस तरह से मिलती जुलती होनी चाहिए। और इसकी जो अपर विक है वो या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या इसकी निशानी है कि जो लोअर विक है, लोअर विक एटलीस्ट जो है 3 टाइम्स होना चाहिए इसकी बॉडी का। बात समझे कि जो लोअर वाली विक है इसकी, एटलीस्ट इसकी बॉडी का 3 गुना होनी चाहिए। तो तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक प्रॉपर हैमर है, ये हथौड़ा है, और ये वही सिग्नल दे रहा है जो हम समझ रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। तो जब भी हैमर मुकम्मल हो जाएगा, ये हैमर वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगी यहाँ पे। वो हो सकता है कि पहले नीचे की तरफ आए, या हो सकता है कि वो कैंडल यहाँ से ही ऊपर चली जाए। ठीक है। हम क्या वेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना वो नीचे आ सकती है कैंडल, उतना वो हम वहां तक वेट करेंगे। और जब वहां से वो कैंडल वापस जाना शुरू करेगी, मिसाल के तौर पे समझें कि ये कैंडल यहां तक आई, यहां से इसने वापस जाना शुरू किया, तो हमने क्या किया, यहां से हम इस जगह से इस जगह से हम बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम यहां से बाय की ट्रेड में एंट्री ले लेंगे अपनी। ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे कितना होगा, ये देखिए, मैं आपको स्टॉप लॉस भी जो है वो मार्क कर देता हूँ। स्टॉप लॉस होगा जहां से हमने बाय की एंट्री ली है, वहां से उस जगह के नीचे तक जहां पे हैमर की जो विक है नीचे वाली, जहां पे हैमर की नीचे वाली विक शुरू हुई है, खत्म हुई है, जहां पे उससे थोड़ा सा नीचे। अगर आप ये पॉइंट देखें तो मैंने बिल्कुल इस जगह इससे थोड़ा सा नीचे लगाया है। ये आपको नजर आ रहा है पॉइंट। ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे हैमर की नीचे वाली विक खत्म हुई थी, तो हमने क्या किया, उससे थोड़ा सा नीचे अपना जो एसएल है, जो स्टॉप लॉस है, हम वो यहाँ पे लगाएंगे। स्टॉप लॉस ठीक हो गया। और इसका जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो आपको पता ही है कि आपने देख लेना है कि आप यहाँ पे कितनी पिप्स बन रही हैं, आपका स्टॉप लॉस कितने डॉलर का है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 1:2 रेशियो मिनिमम, उसके साथ अपना आप टेक प्रॉफिट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे जी इसके कलर की, वैसे कलर जरूरी नहीं रहा। क्या ख्याल है जी, कलर जरूरी तो नहीं है कि कर दें हम कलर? हम इसको देखते हैं जी, कलर को। कुछ तो ये हमारे पास, मेरा तो ख्याल है कि कलर ठीक है, हमें कलर की जरूरत नहीं है। वैसे क्या ख्याल है, हम यहाँ पे कौन सा कलर कर रहे हैं जी? अरे ये तो पेंसिल ही बहुत छोटी है। हम ब्रश लेते हैं भाई, ग्रीन कलर का। अच्छा चलें, कलर आप खुद ही कर लीजिएगा जी, आप खुद समझ लें, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कलर होना चाहिए इसका। ये देखें, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। और इसका कलर जो है वो रेड भी हो सकता है, इसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है
वो वही रहेगी जो हमने कहा है कि सपोर्ट लेवल के ऊपर बनेगी। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, ये वाला, ये है हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक हो गया। अच्छा जी, सर अगर एसएल 2380 हो तो टीबी 5% मोर देन लगा सकते हैं अगर। भाईजान ये जो आपके सवालात हैं ना, आपने करने हैं मेरे से सेशन के लास्ट पे। ठीक है, सेशन के दौरान में आप प्लीज जरा सवालात से थोड़ा सा गुरेज करें। सारी चीजें मैं समझाऊंगा, हर चीज आपको दोबारा से करके दिखाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं इधर ही हूँ। आप भी इधर ही है ना, मैं आपको जाने दूंगा और ना आप मुझे जाने देना जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया कंफर्मेशन का पहला पैटर्न। क्या हो गया? कंफर्मेशन का पहला पैटर्न हो गया। ठीक है, इसको आपने बहुत ध्यान से रखना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इसको 4 आवर के ऊपर देखना है। देखें, अगर आप 4 आवर के ऊपर देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा कैंडल का। ठीक है, वैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें तो 4 आवर्स में भी बन रहा है एक। अब ये एक सपोर्ट लेवल ही बनता है। ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर लूँ, 1 मिनट, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है इसकी चार्ट वाली? नहीं आ रही होगी, अभी मैंने शेयर किया। ओके, हाँ अब आ रही होगी। नहीं, ओके जी, अभी तो आ रही है ना जी। ये मैंने कर दिया आपके साथ शेयर। ये देखें, अगर आप यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, ओके डन हो गया। आप अगर देखें तो ये इस जगह पे ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था। मैं इसको ड्रा करता हूँ आपके सामने। आप थोड़ा सा इसका जरा करिश्मा देखिएगा। ये देखें, यहाँ पे इसने इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को रोका था ऊपर जाने से। ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था, फिर यहाँ पे भी ये रोकता रहा। राइट, तो इसको हमने क्या किया, ड्रा कर लिया। ये मैं आपके लिए कलर थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको पर्पल कलर का सपोर्ट लेवल मेरा नजर आ गया जी। नजर आ गया आपको? ठीक है, तो अभी यहां से जो देखने वाली चीज है, जो समझने वाली चीज है, ये देखें, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया, इसने रोक दिया। और यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटी सी कैंडल आपको नजर आ रही है हैमर की। इसकी शक्ल बिल्कुल हैमर से मिल रही है। मिल रही है ना? हाँ जी, मैं इसको थोड़ा सा मजीद कोशिश करता हूँ कि इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा सकूं। ये देखें जी, अभी नजर आ रहा है आपको? मैं थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि आपको ये जरा थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए। ये देखिए, 4 आवर की कैंडल बनी है हैमर की तरह। इसकी जो बॉडी है, ये देखें, हैमर जितनी है। इसकी जो अपर विक है, बिल्कुल छोटी विक है। और इसकी जो लोअर विक है, ये देखें, क्या बॉडी का 3 गुना लग रही है ना आपको, 2.5 से 3 गुना। तो अगर 2.5 से 3 गुना लग रही है तो इट मीन्स कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये हैमर है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसएल लगाया। ठीक है, इस लेवल पे देखें, यहाँ से हम एंट्री क्या बनेगी हमारी, यहाँ से हमारी बाय की एंट्री बनती है। ठीक है, ये हैमर की नेक्स्ट कैंडल से हमने वेट किया, वो यहाँ पे नीचे आई, वापस ऊपर जाने लगी, हमने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना था हमारा? ये हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल से नीचे। और हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो कितना था जी? टेक प्रॉफिट बना लेते हैं जी, अभी 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 अभी। ये देखें जी, ये मिनिमम हमारा ये वाला पार्ट था टेक प्रॉफिट का। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 1:2 होना चाहिए, देखिए उसने मिनिमम 1:2 की हमारी टीपी यहाँ पे हिट कर दी। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा नॉलेज जो है वो काम कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू देखें, कि इसकी वैल्यू देखें कि आपने 4 घंटे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इसने कंफर्मेशन दी है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कंफर्मेशन है तो ट्रेड भी तो बड़ी मिलनी चाहिए ना हमें। तो ये देखें आप, हम
कहाँ पे लेके जा सकते हैं जी इसको, ये देखिए अगला इससे नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस का लेवल उससे थोड़ा सा पहले, ये लें जी, वो भी इसने हिट किया हुआ है। 4 घंटे की कैंडल है तो हमें प्रॉफिट दे रही है। इसमें आप रिस्क टू रिवार्ड देखें 9.28 आ रही है। कौन बोल रहा था यहाँ पे? आप जरा अपना वो करेंगे, माइक ऑफ करेंगे प्लीज। कोई बहुत अर्जेंट सवाल है किसी का तो पूछ लें, कोई जिस जो नहीं रहा जा रहा। चलें बाकी फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगर इतना अर्जेंट नहीं है तो। अच्छा ये आपको पता चल गया, हैमर की वैल्यू का पता चल गया आपको कि हैमर की कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये किस तरह से हमें ट्रेड दे सकता है, और इसकी ट्रेड की क्या वैल्यू है, और स्पोर्ट लेवल से उसने दी भी स्पोर्ट लेवल से है। ये कौन, ये देखें ये है हैमर जी, मैं आपको जरा सर्कल करने लगा हूं, ये यहाँ पे आप देखें आपको हैमर नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जी सर काइंडली एक बार और बता दें। अच्छा एक बार मैं आपको और बता दूं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वैसे आप वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो को दोबारा भी वॉच कर सकते हैं, स्लो स्लो करके भी आप देख सकते हैं वीडियो को। मैं अपलोड कर दूंगा सुबह, आपको सुबह लिंक सबको मिल जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे स्पोर्ट लेवल बना, पहले रेजिस्टेंस था उसके बाद ये बना स्पोर्ट का लेवल, ठीक है। स्पोर्ट के लेवल पे हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमने चार्ट खोला हुआ, 4 आवर्स का चार्ट है, और 4 आवर्स के चार्ट में हमें यहाँ पे एक मिल गया हैमर जो भी हमने पढ़ा है। तो ये हैमर चूंकि हमें मिल गया स्पोर्ट के लेवल के ऊपर और है भी बड़े टाइम फ्रेम का, और इसकी शक्ल भी उसी तरह से है कि शराइत भी पूरी कर रहा है अपनी। पहली शर्त क्या थी कि हथौड़े की शक्ल की तरह ये हमें दिखना चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल को देखें, इस स्पेसिफिक कैंडल को देखें, तो आपको हथौड़े की तरह लग रही है, ठीक है। दूसरी शर्त ये थी कि कलर इसका कुछ भी हो सकता है, तो इसका कलर ग्रीन है जी, ये तो और ज्यादा अच्छी बात है। तीसरी शर्त ये थी कि इसकी जो अपर विक है वो या तो नहीं होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, तो इसकी अपर विक जो है वो यहाँ पे स्मॉल है। चौथी इसकी शर्त ये थी कि इसकी जो लोअर विक है वो 2.5 से 3 गुना एटलीस्ट होनी चाहिए, और नीचे वाली विक हमें लग रही है एटलीस्ट 2.5 से 3 गुना है, ठीक है। तो शराइत इसने हमारी पूरी कर दी। जब शराइत इसने पूरी कर दी तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल उसका वेट किया, थोड़ा सा वो नीचे आई, नीचे आके जैसे ही वो वापस ऊपर जाने लगी, हमने बाय की ट्रेड में एंट्री कर ली। हम यहाँ से किस में एंटर हो गए, इस जगह से, ये देखें, इस जगह से जब वापस ऊपर जाने लगी हमने बाय की ट्रेड में एंट्री कर दी। बाय की ट्रेड में जब हमने एंट्री की, थोड़ा सा ये जब नीचे जा के वापस ऊपर आएगी हम तब उसी वक्त एंट्री करेंगे, तो ये बनता है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी, हालांकि मार्केट ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन इसने हमें जो ट्रेड दी वो देखें कितनी जबरदस्त ट्रेड दी है, कहाँ तक हमारा प्रॉफिट ले गई है वो। लेकिन आपने जो प्रॉफिट किस तरह से अपना मिनिमम प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट जो है अगले नेक्स्ट प्रॉफिट तक के लिए किस तरह से वेट करना है, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट में, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम कल के सेशन में, कल हमारा लास्ट सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा टाइम कम है, मैं थोड़ा सा जरा इसको जल्दी करूंगा। अच्छा इसकी कंफर्मेशन के लिए आपको 4 घंटे की जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन के लिए आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। जब मार्केट आई हुई है वहां पे सपोर्ट लेवल पे नीचे गिर रही है, सपोर्ट लेवल के पास है, तो आप कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट अपना आप ओपन कर सकते हैं, या आप इवन जो है वो 5 मिनट का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी ये तो मेरा चार्ट ही कहीं चला गया, ये देखें, मैं इसको रीसेट करता हूँ चार्ट व्यू, ये मेरे चार्ट का व्यू आ रहा है जी, ये देखें। अच्छा 15 मिनट में आपको अगर कंफर्मेशन नहीं मिली, आप 5 मिनट में चले जाएं, 5 मिनट में आप जो है वो इसको बढ़ा करके चेक कर सकते हैं कि आपको स्पोर्ट लेवल के ऊपर
या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कौन सी कंफर्मेशन मिल रही है मार्केट के ऊपर जाने की या नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो वो ये भी वैलिड होती है, ये जो कंफर्मेशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगी ये भी वैलिड होती है, ठीक है। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट में भी देख सकते हैं, बट 3 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए ना जाइएगा, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। बेटर ये है कि एटलीस्ट मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ना देखें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला लेवल। ये हमने क्या पढ़ा है, स्पोर्ट लेवल के ऊपर बनेगा हैमर, ठीक है। और हैमर की सारी खसूसियात आपको बता दी हैं, किसी भी कलर का हो सकता है, ये बाय ट्रेड के लिए होता है, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ से चलेंगे, इसको नया ओपन करते हैं, न्यू स्लाइड कर लेते हैं जी। अच्छा, अब जो दूसरा हमारा सेकंड सेकंड जो पैटर्न है कंफर्मेशन का, वो कौन सा है। चूंकि ये मिलते जुलते हैं, मैं इसलिए आपको यही करवाऊंगा, जो आपका क्लियर होता जाए मामला। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं, पहले क्या था हमारे पास, पहला कंफर्मेशन पैटर्न कौन सा था, पहला कंफर्मेशन पैटर्न था हैमर, ठीक है। अब हमारे पास कंफर्मेशन क्या है, हम उसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं ना, उलट कर देते हैं। उलट करेंगे तो हमारे पास, हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कहेंगे इनवर्स हैमर। क्या कहेंगे, इनवर्स हैमर, यानी कि उल्टा हथौड़ा। तो आप देखें हैमर किस तरह से था, वो हैमर की शक्ल आपने देख ली। अब इनवर्स हैमर की शक्ल कैसी होगी, जाहिर है कि इनवर्स हैमर की शक्ल ऐसी होगी, ठीक है जी, समझ में आ गई। तो क्या इसकी खूबियां क्या होगी जी, जो इन हैमर की खूबियां थी, देखें सिर्फ हथौड़ा उल्टा हुआ है ना, बाकी तो हथौड़े के जो खसूसियात है वो तो चेंज नहीं ना हुई, मारेगा भी वैसे ही, इसकी बॉडी भी वैसी ही होनी चाहिए। सिर्फ जो रूल लागू हो रहे थे, जो रूल इसके ऊपर लागू हो रहे थे वो थोड़े से इसमें उल्ट कर देंगे हम। कैसे, पहला रूल था कलर कुछ भी होना चाहिए, ओके जी, पहला रूल वैसे ही रहेगा, कलर इसका कुछ भी हो सकता है। दूसरा रूल था कि इसकी शक्ल जो है वो हथौड़े की तरह दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये हथौड़ा है, तो वो हथौड़ा लग रहा है बिल्कुल, वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट रूल क्या था इसका, नेक्स्ट रूल ये था कि उसकी अपर भी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं ना, कि इसकी जो लोअर विक है, ये जो लोअर विक आपको नजर आ रही है, ये बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स हैमर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो अपर विक है, उसकी हैमर की लोअर विक एटलीस्ट 2.5 to 3 टाइम्स होना चाहिए बॉडी का एटलीस्ट। बड़ी हो सकती है, इससे छोटी होगी तो हम उसको हैमर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसकी जो अपर विक है, ये एटलीस्ट इसकी बॉडी का 2.5 से 3 गुना या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये लें जी, हम समझते हैं ये लें जी इसकी ज्यादा है। उसकी कम थी, इस थोड़े में हमारे पास जो है ना पीछे जो दस्ता है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास बड़े वाला है। तो ये क्या कहलाएगा फिर, इनवर्स हैमर की तमाम शराइत पूरी कर देगा। लेकिन एक और शर्त जो रह गई है, वो शर्त कौन सी रह गई है, ये बनेगा हमेशा कहाँ पे, ये बनेगा हमेशा, बनेगा कहीं पे भी बन सकता है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पे होगी, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इसकी इम्पोर्टेंस होगी। इसका कलर आप कुछ भी कर दें, कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रेड भी हो सकता है कलर, ये रेड कलर है, अच्छा अच्छा, ये लें जी, इसका कलर हमने रेड कर दिया जी, ये लें। लेकिन ये ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन इसकी शक्ल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो ये शक्ल बनाएगा वो लाजिम, ये वाली जो इसकी शक्ल है, ये उल्टे हथौड़े की तरह होनी चाहिए। ठीक है। तो शराइत क्या थी, वही शराइत इसने पूरी कर दी। मैं दोबारा यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, वरना हम इसको चलते हैं जी आगे। ये देखें जी, क्या है, इट कुड बी ऑफ एनी कलर, रेड और ग्रीन। ओके जी, सेकंड शर्त क्या थी, कि इस बॉडी शुड बी लाइक अ हैमर। ठीक है। तीसरी शर्त क्या थी, कि लोअर विक, लोअर विक शुड बी स्मॉल और नो विक। ये भी क्लियर हो गया। चौथी शर्त क्या थी जी, अपर विक शुड बी एट लीस्ट 3 times 2.5 और 3 times ऑफ इट्स बॉडी। तो ये भी शर्त पूरी हो गई। ठीक है। और जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कब होगी, when it appear on strong resistance level। ये भी हो गया जी। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इनवर्स हैमर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे किस काम आता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट कैंडल जो भी अब बनेगी, ये मुकम्मल हो गई, आपने कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, ये क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, हो सकता है कि वो कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है। वो पहले यहाँ तक भी आ सकती है वो कैंडल, यहाँ तक आए आपके पास अपनी विक छोड़ने के लिए, और फिर वापस वो नीचे को जाए, और फिर उसके बाद यहाँ से वो मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। बट हम क्या करेंगे, उसके नीचे आने का वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे, इस जगह तक वेट करेंगे, यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही वो पलटेगी, जैसे ही यहाँ से जो है वो ट्रेड नीचे की तरफ ये जाने लगेगी वापस, इस जगह इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जब यहाँ से सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। हमारा जो है स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा जी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, एटलीस्ट इस जगह पे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। और टेक प्रॉफिट हमारा क्या होगा जी, टेक प्रॉफिट होगा हमारा, हम टेक प्रॉफिट है तो हम जरा ग्रीन लाइन लगा देते हैं, एटलीस्ट जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट का लेवल आएगा उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, या पीपी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा एक सेल की ट्रेड का जो है वो पैटर्न बन गया। ये इस तरह से हम सेल की ट्रेड में एंटर होंगे, और ये पैटर्न हम इसको देखेंगे। अब इसको देखने के लिए हम चलते हैं वापस जो है वो अपने क्या नाम है, चार्ट के ऊपर। चार्ट की तरह जी हमारा, ये है हमारा चार्ट। ले, हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, ये ले। अच्छा, ये देख, ये ले माशा, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए, 5 मिनट में अगर हम देखें तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही मिल गया। हम्म। आपको यहाँ पे इनवर्स हैमर नजर आ रहा है किसी को, जिस जिसको इनवर्स हैमर नजर आ रहा है वो हाथ खड़ा कर ले। हाँ जी, किसी का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, हो गया एक। मेरा हुआ है अच्छा, सर। आ रहा है जी, आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे इसने, ये वैसे एक और भी पैटर्न बन रहा है, बट हम चूंकि इस वक्त बात कर रहे हैं इनवर्स हैमर की, तो हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली ही बात करेंगे। पहली वाली शर्त क्या थी,
कि रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल बन गया, उसने यहाँ से रिजेक्शन ली मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन पकड़ ली। अब देखें, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ी, यहाँ से आपको दो, यहाँ से वैसे तीन चार पैटर्न पूरे हो रहे हैं, मैं आपको अब बाकी के पैटर्न हम आगे पढ़ेंगे। पहला हमारा नॉलेज कौन सा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का। तो पहले नॉलेज के मुताबिक जहां से इसने जो है वो वापसी का सफर अख्तियार किया, जहां से रेजिस्टेंस लेवल बना के मार्केट वापस नीचे आनी शुरू हुई, तो वहां से हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। यही पढ़ा था ना जी। तो इट मीन्स कि अगर हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चल रहे हैं, तो तब भी इसने ये हमें, देखें कहाँ तक इतनी अच्छी खासी ट्रेड दे दी है। अच्छा, अब दूसरा नॉलेज क्या है हमारा, दूसरा नॉलेज है कि जी अब कंफर्मेशन पैटर्न है। अब हमें कोई चीज़ और भी मजीद कंफर्म कर दे कि हाँ ये नीचे को मार्केट जा सकती है यहाँ से। तो ये देखें, ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल, इस मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बनी है बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल बनी है इनवर्स हैमर की। देखें क्या थी, कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन और रेड, लेकिन नीचे वाली विक जो है वो नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल कम होनी चाहिए। इसकी शक्ल जो है वो एटलीस्ट हैमर जैसी होनी चाहिए, और इसकी जो अपर विक है एटलीस्ट बॉडी का 2.5 से 3 गुना होनी चाहिए। और बनना कहाँ पे चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनना चाहिए। तो ये देखिए, इसने तो सारी शर्तें पूरी कर दी ना। जब सारी शर्तें हमारी पूरी हो गई, तो हमने क्या किया, दूसरी कैंडल के वेट किया। ये कैंडल जैसे ही यहाँ से इसने नीचे जाना शुरू किया, हम बाय की एंट्री में एंटर हो गए। अच्छा, ये यहाँ पे मैं इसको वापस लेके आता हूँ ताकि आपको एक सेल की ट्रेड का जो है वो पैटर्न बना के दूँ। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, यहाँ से हम एंटर होंगे किसमें, शॉर्ट ट्रेड में। कहाँ से एंटर होंगे, जहां से ये रेड कलर की कैंडल नीचे जाना शुरू हो गई। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, ये जहां पे इसने विक मारी है, इसकी विक से थोड़ा सा ऊपर। ओके जी। और हमारा जो अ, हमारा जो बनेगा टेक प्रॉफिट, वो बनेगा कहाँ पे, पिछले रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो पिछला रेजिस्टेंस लेवल इसका कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए ना जी, यहाँ पे बन रहा है ना रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला आ रहा है, ये देख रहे हैं। तो अब इसने हमें कितनी ट्रेड दे दी है, ये देखें, 1:2.71 की इसने हमें ट्रेड दी है, जो कि बड़ी अच्छी ट्रेड है। यानी कि हमारे नॉलेज के हिसाब से इसने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड दी है हमें, जितना हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी, 5 मिनट पर एग्जीक्यूशन, जी 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 जी, बिल्कुल 5 मिनट पर एग्जीक्यूशन हुआ है। मैंने पहले भी बताया है कि जो कंफर्मेशन पैटर्न्स हैं, कंफर्मेशन पैटर्न्स, उनकी कंफर्मेशन के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। इवन हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अच्छा होता है कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, तो ज्यादा कंफर्मेशन है। हम 15 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 30 मिनट का, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, अपनी समझ के मुताबिक है। बट हम जो चार्ट आप देखेंगे वो आपको बेटर है कि आप वो 4 घंटे का देखें। और जो है जब कंफर्म करने के लिए आएंगे, तो आपने ये छोटा चार्ट खोलना है, तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगी। ट्रेड का साइज आपने 1:2 रखना है। ठीक है, तो आप टू यहाँ पे देखें 2.71 आ रहा है, आप उसको छोड़ दें, आप अपने हिसाब से 1:2 कर लिया। तो $1 आपका नुकसान है, तो $2 आपको प्रॉफिट आना चाहिए। इस रेशो के हिसाब से आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। बाकी इसको मैनेज किस तरह करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले जो हमारे दूसरे कोर्सेज हैं उसमें पढ़ेंगे। एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपसे गुजारिश करूंगा, मुझसे बार बार मुझे मत कहें कि मैं एडवांस लेवल की चीज़ें इसमें नहीं सिखा सकता। पहले आप अपनी बुनियाद बनाएं, बेसिक, बेसिक आपकी क्लियर होगी तो आप आगे कर सकेंगे ना जी। मैं आपको आगे नहीं सिखा सकता हूँ कि पीछे से छोड़ के। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक आपको दो चीज़ें, दो पैटर्न कंफर्म हो गए हैं। एक आपका पैटर्न क्या कंफर्म हुआ है, सिंगल कैंडल पैटर्न में। एक आपका हैमर कंफर्म हो गया,
हमने पढ़ लिया, सीख लिया हैमर कैसे होता है, उसकी क्या शक्ल होती है, उसकी शराइत क्या है। दूसरा हमने पढ़ लिया इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर क्या होता है, उसकी क्या शराइत है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। अभी हम एक तीसरा पैटर्न करेंगे। मेरा ख्याल है कि 5 मिनट, चूंकि हमने लेट स्टार्ट किया था 10 मिनट, तो 5-7 मिनट है हमारे पास। आई होप कि हम उस पैटर्न को जो है वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं टच करने की। टाइम कम है, बट बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बुलिश इनगल्फिंग का। अच्छा, बुलिश क्या है, मैंने आपको बुलिश क्या है और बेरिश क्या है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि वो तमाम कैंडल्स जो ग्रीन कलर की बनती हैं वो बुलिश कैंडल्स कहलाती हैं। ठीक है, बुलिश। ठीक है, और जितनी भी रेड कलर की कैंडल बनती हैं हम उनको बेरिश कैंडल्स कहते हैं। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें किस तरह से होगा, देखें, इसकी 2-3 चीजें आपको बहुत जरूरी हैं समझनी। अब किसका मैसेज आ गया है जी? ठीक है। अच्छा, 2-3 चीजें इसमें समझनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या है, वो ये समझें कि पहली चीज जो है वो है कि मार्केट जो है वो बेरिश होनी चाहिए। बेरिश से मुराद यह है कि मार्केट गिर रही होनी चाहिए, मार्केट प्राइस जो है नीचे आ रही हो, मार्केट नीचे गिर रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो। ठीक है, आकर क्या करेगी मार्केट? मार्केट जो है स्ट्रोंग जो है वो सपोर्ट लेवल, उसके ऊपर आके मार्केट रुकेगी, और उस स्ट्रोंग सपोर्ट लेवल के ऊपर ये वाला पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न बनेगा, तो इस पैटर्न का मतलब क्या होगा? मींस मार्केट विल गो अप और बुलिश। अच्छा, ये देख लिया आपने, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये बनेगा कैसे जी? इसका तरीकाकार क्या है, ये देखें। सबसे पहले तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, एक स्पोर्ट का लेवल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ी सी हमें छोटी छोटी कैंडल्स ड्रा करनी पड़ेंगी जी। मार्केट जो है वो क्या हो, मार्केट गिर रही हो। हम्म। अच्छा जी, मार्केट यहाँ से आपके पास गिर रही हो। ले जी, मैं जिस तरह की भी बना रहा हूँ आप जरा खुद समझ लीजिएगा। मेरा मतलब यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिर रही है। ये मत कीजिएगा कि जी इसमें गैप आ गया जी, इसमें आपने वो नहीं बनाई, इसमें विक नहीं है, इनमें कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आप फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं। मेरा मकसद आपको समझाना है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो आप खुद से कमी लग रही है तो वो खुद से आप पूरी कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी जो आ जाए हम जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, ये देखें। ये लें जी, ये हो गई, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग के लिए ये जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, मैंने इसको कलर इसीलिए दिया है कि ये समझनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, मार्केट नीचे गिर रही है तो इसका मतलब है कि सारी कैंडल्स जो है वो कौन सी बन रही हैं? बेरिश कैंडल्स बन रही हैं, रेड कलर की कैंडल्स बन रही हैं। अब जो कैंडल यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, अच्छा, इसकी विक हो सकती है नीचे की तरफ, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। ठीक है, ये आप समझे, इसने नीचे, नीचे की तरफ इसकी विक भी है, आप उसको छोड़ दें, आपने उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, विक को नहीं, नीचे वाली विक को आपने कंसीडर नहीं करना है। ये मार्केट आके रुक गई, यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे बन गई। ठीक है,
अब ये जो पहली कैंडल है, ये थर्ड पैटर्न है, इसको हम नाम देते हैं टू कैंडल पैटर्न का, टू कैंडल्स पैटर्न। ठीक है, ये दो कैंडल से मिलके बनता है। पहला पैटर्न जो हमने पढ़ा है, हैमर और इनवर्स हैमर, वो था सिंगल कैंडल पैटर्न। ये क्या है? ये है टू कैंडल पैटर्न। ठीक है, हर जगह पे अगर हैमर नहीं मिला तो वहां पे हो सकता है कि आपको ये टू कैंडल पैटर्न मिल जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट जो हम थ्री कैंडल पैटर्न में पढ़ेंगे आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली शर्त यही होती है कि जो आपकी फर्स्ट कैंडल है, जो आपकी आके स्पोर्ट लेवल को टच कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, स्पोर्ट लेवल को टच कर रही है, वो कैंडल बेरिश होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल शुड बी बेरिश, यानी कि रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। शेप का कोई इशू नहीं है, इसकी शेप का कोई इशू नहीं है, शेप इसकी कुछ भी हो सकती है। कलर सिर्फ लाजिम रेड होना चाहिए पहली कैंडल का। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि ये बनेगी स्पोर्ट लेवल के ऊपर, स्पोर्ट लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, चौथी चीज क्या है? अब चौथी चीज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे जी। अच्छा, चौथी चीज है सर ये कि जो इससे नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बनेगी आपकी इस तरह से। अच्छा जी, और उसमें ये, ठीक है, बाकी की इसकी शेप भी कुछ भी हो सकती है, शेप इसकी और मतलब और किसी तरह से नहीं हो सकती, इसकी विक हो सकती है, नीचे को हो, नीचे को इतनी हो, और फिर इसकी विक जो है वो ऊपर वाली साइड पे भी हो। ये इसकी विक इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती। विक की कोई शर्त नहीं है, शर्त नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज नोट करने की है कि इस जो ग्रीन कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है, देखिए फर्स्ट कैंडल शुड बी बेरिश रेड, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन और बुलिश कैंडल। अच्छा जी, ये कोई मैसेज आ गया है, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम कम है, खत्म भी करना है। बुलिश कैंडल, अच्छा, ये बुलिश होनी चाहिए। इसकी जो सबसे बड़ी शर्त ये है कि ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बॉडी शुड बी कवर रेड कैंडल कंप्लीटली। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन कैंडल बनेगी इसके बाद, इसका लाजिम इसकी बॉडी जो है पिछली रेड कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, और जो रेड कैंडल है वो इसकी बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए। बात समझे? तो ये क्या होगा, ये आप समझ लें कि ये इसको हम इसको जो हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये होगा क्या कि इस रेड कैंडल ने जो क्लोजिंग दी वो यहाँ तक दी, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो कहाँ पे बनी है, वो बिल्कुल इसके साथ बनी है। उसकी बॉडी जो है इस रेड कैंडल से बड़ी है बॉडी। विक को इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है विक यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन हम विक को कंसिडर नहीं करेंगे। हमने बॉडी को कंसिडर करना है कि इसकी बॉडी इस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है जी, ये आपका कौन सा पैटर्न बन गया? बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कौन सी एंट्री देती है ये कैंडल? हम वेट करेंगे यहाँ पे तीसरी कैंडल का, तीसरी कैंडल जितना भी नीचे आएगी हम उसका वेट करेंगे, और उसके वापस ऊपर जाते हुए हम उसकी, हम बाय की ट्रेड में एंटर होंगे। हो सकता है आप देखेंगे
ये कैंडल यहां तक आई आपके पास, और यहां पे आने के बाद इसने क्या किया, यहां से आने के बाद इसने सॉरी, यहां से जब वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाय की ट्रेड में हमने एंट्री करनी है। कौन सी ट्रेड में हमने एंट्री करनी है? क्योंकि ये बुलिश है तो हम बाय की ट्रेड में यहाँ से एंटर हो जाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा जी? हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ से, हमारी एंट्री जहाँ से हमने एंटर किया है वो तो हमारी बाय की एंट्री है। तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, ये जहाँ पे इनकी विक्स है नीचे, विक्स से थोड़ा सा नीचे तक, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा, टेक प्रॉफिट होगा हमारा इस जगह पे जहाँ पे हमारी 1:2 की जो एंट्री है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही ये कैंडल बनी, ये बुलिश इनगल्फिंग कंफर्म हुई, हमने तीसरी कैंडल का वेट किया, अगर वो नीचे आई तो ठीक है, नहीं तो अगर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो हम वहां से ही बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड पैटर्न था। थर्ड पैटर्न को हमने नाम दिया है जी बुलिश इनगल्फिंग का। बुलिश, जी हाँ बिल्कुल बुलिश। अच्छा, अब मैं आपके साथ वापस हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम आ जाते हैं जी। आइए देखें जी, हम जरा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग जो है वो मिली है या नहीं मिली है। हम जरा उसको चेक करेंगे कि वो हमारी पूरी शराइत भी पूरी कर रही हो ना। ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें, आपको नजर आ गया होगा होपफुली, स्पोर्ट लेवल के ऊपर। ये ले जी, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको बताने के लिए ताकि आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, ये देखें, ये कैंडल बनी, पहली कैंडल हमारी बेरिश मार्केट आ रही है, कैंडल रेड बन रही है। ये देखेंगे यहाँ पे भी, ये बिल्कुल ये दो जगह पे इसने हमें कंफर्म किया। ये देखेंगे अगर आप, ये रेड कलर की कैंडल जो बनी है, इसकी बॉडी देखेंगे, इसने नीचे विक मारी, बट उसके बाद क्या था, उसके बाद ये वापस ऊपर जाके क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल आप देखें, ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस कैंडल ने अपनी बॉडी जो है वो बड़ी बनाई, उसकी विक को भी अंदर ले लिया। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो इस कैंडल से छोटी है और ये वाली कैंडल जो है वो बड़ी है, उसको अंदर अपने इनगल्फ कर रही है। ठीक है। चले जी, अब चूंकि इसने इनगल्फ कर लिया है, अपने अंदर समेट लिया है, समो लिया है। अच्छा, उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे देखिए इसने दोबारा एक बार फिर हमें ये बुलिश इनगल्फ कर दिया। ये छोटी सी कैंडल बनी, ये प्लस के निशान टाइप लग रही है। ठीक है। और इसके साथ ये जो कैंडल बनी है हमारी ग्रीन कैंडल, इसने प्रॉपरली इसको इनगल्फ कर लिया। तो हमने क्या किया, तीसरी कैंडल के नीचे आने का वेट किया। ठीक है। जैसे ही वो वापस ऊपर जाने लगी, हमने क्या किया, हम बाय की एंट्री में एंटर हो गए। ये इस जगह से हम बाय की एंट्री में एंटर हुए। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो कितना होगा, जहाँ पे हमारी 1:2 पूरा हो जाएगा। ठीक है। ये देखें जी, ये हमारी एंट्री इसने पूरी कर दी, इसने हमें प्रॉफिट दे दिया 1:2 का। तो इसका मतलब है कि बुलिश इनगल्फिंग जो है, ये एक मिनट, इसको हम यहाँ से हमने ट्रेड ली थी ना। हाँ जी, ये हमारा यहाँ पे टीपी हिट हो गया। बात को समझे आप? चले, ये अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। इस तरह आपने क्या करना है, चार्ट खोलना है, आपने अपने लेवल्स ड्रा करने हैं। तीन पैटर्न हमारे अभी रहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, कल करेंगे। कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है कल का, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। ठीक है। उसमें हम अपना ट्रेड मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि मज़ीद रिस्क मैनेजमेंट भी है। हम अपनी ट्रेड का, चलती हुई ट्रेड को हम किस तरह अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या जो लॉस में तो जाहिर है कि डेफिनेटली हमने उसका एसएल लगाया हुआ होता है। ठीक है।
तो ये तीनों पैटर्न की आपने अपने चार्ट्स बना के उस पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करने हैं, और आपने इसी तरह से ये चार्ट खोल लेना है। उस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे आपको हैमर मिला, कहाँ कहाँ पे आपको इनवर्स हैमर मिला, और कहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर ट्रेड आप उसमें एंटर हो सके और आपको 1:2 का प्रॉफिट ट्रेड ने दिया है। ठीक है, तो ये नॉलेज साथ में आपका रीटेस्ट भी होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी तरह आपने बुलिश इनगल्फिंग जो है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। चार्ट के ऊपर आपने मार्क करना है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो किस सपोर्ट लेवल के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग जो है वो हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये दरमियान में अगर कहीं पे हो जाए तो हम उसको बुलिश इनगल्फिंग कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे सपोर्ट लेवल के ऊपर जहाँ पे इसकी वैल्यू है। ठीक है जी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है मैं बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कल के सेशन में फिर से करेंगे। ठीक है।